चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन कि मैं जो आपको टॉपिक बताऊंगा या जो मैं रीजेंट बताऊंगा, तो उस रीजेंट से बोर्ड एग्जाम में 100% ये श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए मैं उस रीजेंट के नाम राइट कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं सेंटर में राइट कर दे रहा हूं CH3 CH Br CH3। अब देखिए एक सेंटर में मैंने एक एल्काइल हैलाइड राइट कर दिया है। अब एल्काइल हैलाइड के अराउंडस में डिफरेंट रीजेंट लिखूंगा तो ये चेंज हो सकता है, ये आपको ये जो दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन दूसरा चीज चेंज नहीं होगा। जो रीजेंट हम लिखेंगे वो वही रहेंगे। तो जैसे पहला रीजेंट मैंने इसमें मान लीजिए राइट कर दिया, यहाँ पे पहले मैं एरो साइन बना लेता हूं। तो देखिए ये सेंटर में मैंने एक कंपाउंड राइट किया है। अब इसमें मैंने डिफरेंट जो है रीजेंट राइट किए हैं। तो अब बस आपको क्या रन रखना है कि रीजेंट रन रखना है, उनका जो है वर्क रख जो है आपसे। तो आपको क्या रन रखना है कि जो रीजेंट है उनका वर्क क्या है यहाँ पे, बस ये चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ये सेम रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, पहले हम देखते हैं कि ये एक एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन एक्वस बेस के साथ कर रहे हैं। तो एक्वस बेस के साथ जब भी करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आपको क्या नोट डाउन करना है कि यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी जगह कोई दूसरा पढ़ाए मेरे ही चैनल पे, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो यहां देखिए ये जो Br आपको दिख रहा है इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बेस से। बेस का मतलब है जिसमें OH हो। बेस का मतलब जो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH दे। तो OH से Br हट जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए CH3 CH और Br के प्लेस पे क्या आ जाएगा, OH और CH3। तो बेस इक्वस गिवन होगा तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। यहां देखिए एल्कोहलिक KOH है, यहां पे एल्कोहल के प्लेस पे एथेनॉल हो सकता है। क्या हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है। KOH के प्लेस पे OH माइनस हो सकता है, NaOH हो सकता है। अब देखिए जब भी ये रहेगा तो आपको क्या करना है, इलिमिनेशन करना है। क्या करना है, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब है कि अल्फा कार्बन से आप हाइड्रोजन एटम हटाएंगे और बीटा से क्या हटाएंगे, H को। तो अल्फा ये है और बीटा ये भी है, दोनों बीटा है, क्योंकि अल्फा का पड़ोसी बीटा होता है। तो अल्फा से Br हटा दीजिए और बीटा से क्या, H हटा दीजिए। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH, इस बीटा से हटा दे रहे हैं, डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोडक्ट ये बनेगा। फिर इसमें कभी कभी ये पूछता है, जैसे ये कंपाउंड बड़ा कर दिया और ये पूछ दिया कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे, मतलब जिसमें ज्यादा एल्काइल होंगे वो में क्या होगा, मेजर होगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ AgCN है, यहाँ KCN है। तो AgCN और KCN के केस में क्या होगा, ध्यान से आपको देखना है और समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AgCN गिवन है और यहाँ पे क्या है, KCN है। तो AgCN और KCN दोनों में डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे ये D ब्लॉक का एलिमेंट है और ये क्या है, S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जब हम यहाँ पे कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब AgCN से आप कराएंगे तो N साइड से अटैक होगा। मतलब किससे होगा, ये जो CN आपको दिख रहा है तो ये NC लिखा जाएगा। मतलब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, Br के प्लेस पे क्या हो जाएगा, NC और यहाँ पे क्या, CH3, ठीक है। लेकिन जब आप KCN के साथ करेंगे तो ये C साइड से सब्स्टिट्यूशन करेगा, मतलब CN हो जाएगा वहां पे। तो Br के प्लेस पे क्या लिख देना है, CH3 CH और Br के प्लेस पे क्या हो गया, CN CH3। ये आप नीचे ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन उसी कार्बन से अटैच करिएगा। सिंपल है। Ag के साथ जब भी होगा तो आपको क्या करना है, N साइड से अटैक कराना है। लेकिन यदि KCN के साथ है तो वहां पे किसके साथ करना है, C साइड से करना है। तो यहाँ CN हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, NC। फिर देखिए ये दो गिवन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि Ag के साथ है, यदि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Ag वाला जो है यहाँ पे कंपाउंड है, तो सब्स्टिट्यूशन किस साइड से कराना है, N साइड से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH और Br के प्लेस पे क्या, NO2 और यहाँ पे क्या, CH3। अब KNO2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो Br आपको दिख रहा है उसके प्लेस पे किसको रख देंगे, उसके प्लेस पे क्या रखेंगे, ONO। इसको क्या लिख सकते हैं, ONO। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
CH3 CH और यहाँ पे क्या ONO और यहाँ पे जैसा ये राइट है CH3 उसको लिख देना है। तो बस आपको लर्न क्या रखना है कि एल्कोहलिक यदि बेस है तो एलिमिनेशन होगा, एक्वस बेस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और इन चारों में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। लेकिन Ag के केस में आपको N साइड से जोड़ना है और जो है K के केस में किस साइड से करना है, C साइड से करना है। यदि NO2 वाला है तो Ag में N से करिएगा और जो है KNO2 वाले में ऑक्सीजन साइड से करिएगा। तो ये एक सिंपल जो है एक ट्रिक था जिससे जो है आप ये जब आए तो आप इसको कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। अब जो है इसी में आपको यदि और कुछ करना है तो देखिए और सिंपल है इसमें कि एक रिएक्शन और गिवन है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिंपल जो है वुड्स रिएक्शन गिवन है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया CH3 CH Br CH3। अब इसकी रिएक्शन किसी ने कहा कि आप करिए Na के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। Na के साथ किसके साथ करिए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें वुड्स रिएक्शन को फॉलो करना है और ये जितना बना है इसका सीधा डबल बना देना है। Br को हटा दीजिए और इसी को डबल कर दीजिए। कैसे डबल करेंगे, देखिए जैसे बना है CH3 CH, फिर यहाँ CH3 Br हट गया तो मतलब इसके प्लेस पे कुछ आएगा, तो इसके प्लेस पे यही सब चीजें लिखना है। मतलब CH इधर CH3 इधर CH3। तो ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन। अब यहीं पे यदि Na नहीं गिवन है, मान लीजिए यहीं पे गिवन कर दिया कि Mg है। क्या गिवन है, Mg है। तो Mg वाले केस में क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, CH3 CH और Br के पहले Mg लिख दीजिए, Mg Br CH3। बस इतना ही करना है। तो Na वाले जब भी मिले और ड्राई ईथर मिले तो आपको इसी का डबल बनाना है। जोड़ेंगे कैसे, जहां से Br हटाएंगे वहीं पे वही वाला कार्बन वाली चेन को जोड़ देना है, सीधा जोड़ दीजिए। और Mg में इसको क्या करना है, Br के पहले लिख देना है। अब मान लीजिए ये जो गिवन है इसकी रिएक्शन बोलता है वाटर के साथ करिए। किसके साथ करिए, वाटर के साथ। तो आपको क्या करना है, ये Mg Br चुपचाप हटा देना है, एक H लगा देना है इसके प्लेस पे। क्या लगा देंगे, एक H। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH, एक H और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 CH3। ये बनेगा मेन प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट ये देखना है आपको, तो Mg यहां से OH यहां से Br। तो ये आपको लर्न रखना होगा। जब आप लर्न रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अब देखिए आगे जो है इसी में और कर लेते हैं। तो ये तो था रीजेंट वाला। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी में गिवन है कि SN1 और एक है SN2। एक क्या है, SN1 और एक क्या है, SN2 है। तो इनका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर के लिए आपको ये लर्न रखना है कि यहां पे क्या हो जाएगा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, फिर जो है सिंगल कार्बन मतलब CH3X। लेकिन SN2 के लिए यदि ऑर्डर बोलता है तो आपको लर्न रखना है कि यहां पे पहले क्या होगा, CH3 पहले फर्स्ट कार्बन का होगा, फिर क्या होगा प्राइमरी, फिर किसका होगा सेकेंडरी, और फिर क्या होगा टर्सरी। तो टर्सरी इसमें लीस्ट है और टर्सरी इसमें क्या है, मोस्ट है। ठीक है, तो SN2 में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा, लेकिन जो है SN1 में टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा। तो ये ऑर्डर आपसे बनना चाहिए। यदि ऑर्डर आप सही कर लेंगे तो आप जो है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे उसे अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर और है इसमें दो तीन बातें और हैं, जैसे किरेल कार्बन या किरेल कंपाउंड पूछ दिया, काइरेल। तो आपको बस इतना लर्न रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। कार्बन की 4 वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो काइरेल कार्बन है या काइरेल कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। SN1 में आपको ये भी लर्न रखना है कि यहाँ पे रिटेंशन होता है। क्या होता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है। रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है तो मतलब क्या है, रेसमाइजेशन है। क्या है, रेसमाइजेशन है। लेकिन SN2 जब भी पूछेगा तो केवल उसमें इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि जो है SN2 में 1 स्टेप रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, रिपल्स, वो रिपल करेंगे एक दूसरे से, इसलिए वो बैक साइड से अटैक करेगा, इसलिए इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये लर्न रखना है कि SN1 में रिटेंशन, इन्वर्जन
होता है दोनों होने की वजह से इसी को रेसमाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि 50-50% होता है। लेकिन SN2 ओनली गिवन द इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन। अब बेसिक बातें कि एलाइलिक हैलाइड क्या है। एलाइलिक किसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो सिंगल बॉन्डेड हो, लेकिन इसका एडजेंस कार्बन मतलब पड़ोसी कार्बन कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक। और यहीं पे बिनाइलिक किसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बिनाइलिक हैलाइड। तो ये बिनाइलिक एलाइलिक आपसे बनना चाहिए, ठीक है। और बेंजाइलिक भी है एक, कौन सा है, बेंजाइलिक। तो सेम चीजें हैं, हाइड्रोजन एटम अटैच सिंगल कार्बन और सिंगल कार्बन अटैच एरोमेटिक कंपाउंड, उसे बेंजाइलिक बोलेंगे। और क्लासिफिकेशन आप जानते होंगे, प्राइमरी किसको बोलेंगे, सेकेंडरी किसको बोलेंगे और टर्सरी। एक लास्ट टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में आपको लुकास रीजेंट यूज करना है, और जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है थायोनिल क्लोराइड है। कौन सी है, थायोनिल क्लोराइड। और एक रिएक्शन और गिवन है कि जैसे मान लीजिए हैलोएरीन आपने ले लिया, तो हैलोएरीन की प्रिपरेशन मेथड क्या है, या हैलोएरीन पे जो है हम टेम्परेचर यूज करेंगे तो क्या है, उसको भी आपको स्टडी करना है। तो इतना भी यदि आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर के जो मार्क्स आएंगे आप उसे सिक्योर कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर गेन करेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जानने के लिए आप जो है रेगुलरली ये 5 दिन हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करिए, जिससे जो है आपके स्कोर बोर्ड एग्जाम में अच्छे हों। थैंक यू।